मुझे पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम जो टीचिंग पेपर सेलेक्ट करते हैं, टीचिंग मेथड में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हम सेलेक्ट करते हैं, टीचिंग मेथड्स हो गया, पेडागोगी पेपर्स हो गया या मेथड पेपर्स हो गया, सारे सेम चीज़ें, क्या उन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स का एग्ज़ामिनेशन भी देना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video we will talk about कि मेथड पेपर्स और टीचिंग पेपर्स का क्या प्रोसेस है, क्या सिर्फ उन्हें पढ़ाना होता है या उन पार्टिकुलर पेपर्स का हमें एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, जैसे हम बीएड के कॉमन पेपर्स का एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि बीएड में आप कुछ कॉमन पेपर्स पढ़ते हैं जो सारे स्ट्रीम वाले, वेदर आप साइंस से हो, आर्ट से हो या किसी भी टेक्निकल कोर्स या वोकेशनल कोर्स से हो, आप सभी को वो कॉमन पेपर्स पढ़ना पड़ता है, जिसका मेन मोटिव होता है आपको एजुकेशन के बारे में बताना, लर्निंग के बारे में समझाना, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में समझाना मेन मोटिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आप जिस स्ट्रीम से आए हैं, बीएड के लिए मैंडेट जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन। तो अब ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से, जिस स्ट्रीम से किया है, सपोज़ आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और उसमें आपने आर्ट्स में आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, और साथ में जो आपके और साइड पेपर्स या सब्सिडियरी पेपर्स थे उसमें आपका इंग्लिश भी था, ज्योग्राफी भी था, सिविक्स भी था, ये सारी सब्जेक्ट्स भी आपकी थी। तो आपको 2 पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है आपकी स्ट्रीम से। एक तो आपका मेन पेपर हो गया हिस्ट्री, और दूसरा कोई एक ऐसा पेपर जिस पे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड हो, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो आपको बीएड के कोर्स के दौरान आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है किसी पार्टिकुलर स्कूल में, ताकि इस कोर्स के बाद जब आप अपनी जॉब के लिए फोकस्ड हो, जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको एज सच प्रॉब्लम ना हो। रियल टाइम टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस होता है, वो सारी एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस आपको पहले से समझ में आ जाए। इसलिए बीएड के कोर्स के दौरान आपको क्लास में रिहर्सल कराया जाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, और साथ ही साथ आपको किसी पार्टिकुलर स्कूल में भेजा जाता है जहां आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर वो 2 पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो आप जिस स्ट्रीम से आप आए हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट था। एक आपका ऑनर्स पेपर हो गया, पेपर 1, मेथड पेपर 1 या पेडागोगी पेपर 1, और दूसरा हो जाता है कि जिस पेपर में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आप सेकंड पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम से, साइड सब्जेक्ट्स से। ठीक है, तो इन 2 सब्जेक्ट्स का 2 फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन कि आपको इन 2 पेपर्स को ही माइक्रो टीचिंग में अपने स्कूल में भी पढ़ाना पड़ेगा, और जब आपको किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ पे भी आपको इन 2 पेपर्स को ही पढ़ाना होगा। साथ ही साथ आप जब वापस अपने इंस्टीट्यूशन में लौटेंगे, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने इंस्टीट्यूशन में लौटेंगे, और आपका जब एग्ज़ामिनेशन होगा, एग्ज़ामिनेशन से मेरा मतलब है फाइनल एग्ज़ामिनेशन, जैसे अभी सेमेस्टर सिस्टम में है बीएड, तो आपका जो सेमेस्टर्स होगा, जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा, वहाँ पे आपको इन 2 मेथड पेपर्स का भी एग्ज़ामिनेशन देना होगा। बाकी के कॉमन पेपर्स के साथ ही जो सारे लोग सेम पेपर्स का एग्ज़ाम देंगे, उसके साथ साथ आपको ये मेथड अपना सेलेक्टिव जो आपका स्ट्रीम का पेपर है, जो आप पढ़ा कर आए हो, उन 2 पेपर्स का एग्ज़ाम भी देना होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मेथड पेपर का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें क्या कंटेंट होता है बेसिकली। इसमें सपोज दैट आपका एक मेथड पेपर इकोनॉमिक्स है, जैसे मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे 2 मेथड पेपर्स कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स थे। तो मुझे इकोनॉमिक्स में एज सच नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनका मुझे एग्ज़ामिनेशंस नहीं देना है। एग्ज़ामिनेशंस में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं मेथड पेपर में। मेथड पेपर में सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है, क्या सिखाने की कोशिश करता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ाने जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो भी लर्निंग आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ही बस आपको बताई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेपर इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है,
स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स की, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या कोरिलेशन, क्या कनेक्शन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो कौन सी बेस्ट टीचिंग मेथड्स होती हैं जिनसे आप बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो। इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कौन सी बेस्ट टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी टीचिंग एड्स हैं जो आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से पढ़ा सकते हो, क्या प्रिंसिपल से आप बच्चों को सिखा सकते हो इकोनॉमिक्स। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स टीचर की क्या बेस्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, क्या TLM मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में लेसन प्लान कैसे बनाएंगे आप। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बेसिकली सेम ही होता है लेसन प्लान का सारे स्ट्रीम वालों के लिए, बट सब्जेक्ट वाइज वो थोड़ा थोड़ा डिफर कर जाता है। लाइक मैथ्स वालों को ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स वाले हैं तो उन्हें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, कहीं कहीं प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल्स, फार्मूलाज भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इनसाइड द कंटेंट, डीप डाउन द कंटेंट नहीं जाना है, आपको बस उससे इतना सीखना है कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं वो लर्न करना है आपको। और इसी का आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स पढ़ने से, क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें, TLM क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेसन प्लान एक इमेजिनरी आप कैसे बना सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी किसी एक सब्जेक्ट को उठाकर कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको, ठीक है। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मेथड पेपर का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है, तो हाँ, मेथड पेपर का एग्ज़ामिनेशन देना होता है। और यही सारी जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें ही बेसिकली ऊपर से आपसे पूछी जाती हैं। इसका एक प्रॉपर बुक होता है, लाइक मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स या मेथड ऑफ हिस्ट्री, मेथड ऑफ फिज़िक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो, इसका भी आपका प्रॉपरली वैसे एग्ज़ाम होता है जैसे बाकी आप पेपर्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बाकी के जो कॉमन पेपर्स होते हैं वो सारे लोग आपके साथ देंगे, और इसमें क्या होता है कि हर किसी का जो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा। तो आपको एग्ज़ामिनेशन देनी है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, इसकी भी पढ़ाई करनी है। तो जितना आप अपने मेन पेपर्स, जो कॉमन पेपर्स हैं, उस पर फोकस करें, उतना ही आप इस पेपर पे भी फोकस करें। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी कि कैसे मेथड पेपर्स के लिए पढ़ना चाहिए, वो मैं आगे की किसी वीडियो में आपको बता दूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आपको एग्ज़ामिनेशंस, टीचिंग पेपर, मेथड पेपर या पेडागोगी पेपर्स का भी देना होता है अपने इंस्टीट्यूशन में। That's all for this video. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. और अगर आप मेरे से किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी आपकी रिक्वेस्ट को और उस टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।